हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बंगाल के अंदर वक्फ बोर्ड के नाम पर कितनी ज़्यादा हिंसा हो रही है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखी होगी। इसी बात को लेकर, क्योंकि बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है, इसी बात को लेकर आज ममता बनर्जी वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो इमाम हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने बीजेपी के ऊपर इतने लगातार हमले किए, आप सोच नहीं सकते। आपने भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि बंगाल के अंदर ये जो हिंसा हो रही है, ये छुटपुट हिंसा हुई है, मतलब कहीं कहीं हिंसा हुई है और कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। और ये जो वीडियो दिखाई जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा, ये कर्नाटक की हिंसा की और यूपी की हिंसा की ये वीडियो है जो बंगाल के नाम पर परोसी जा रही है। और पूरे भारत में बंगाल के खिलाफ गुस्सा निकाला जा रहा है। और जब किसी भी प्रकार कोई बिल पास होता है या कोई भी घटना घटती है तो बंगाल को ही ब्लेम किया जाता है और किसी भी स्टेट को ब्लेम नहीं किया जाता। अर्थात आप कह सकते हो, साफ साफ ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि बंगाल को ये बदनाम करते हैं कि दुर्गा पूजा नहीं करने देते, सरस्वती माँ पूजा नहीं करने देते, लेकिन यहाँ पर पूजा की जाती है और यहाँ का हिंदू पूरी तरह से शांत है, चुप है और देखा जाए पूरी तरह से खुश है। लेकिन बीजेपी द्वारा बंगाल के अंदर हमले करवाए जाते हैं छिटपुट, और वो हमले किसी दूसरे स्टेट के होते हैं और बंगाल के नाम पर वो भारत के सामने परोस दिए जाते हैं। इस बात को लेकर बीजेपी के द्वारा भी अभी चुप्पी साधी हुई है। अभी ये जो बयान दिए हैं ममता बनर्जी के द्वारा, इस पर भी बीजेपी का रिएक्शन आएगा निकल के। लेकिन बंगाल के अंदर ये जो हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी ने पूरी तरह से इसको झुटला दिया है कि बंगाल के अंदर कोई हिंसा हो ही नहीं रही। अब इनसे ये बात पूछो, यदि बंगाल के अंदर हिंसा नहीं हुई है तो आप इमामों के साथ ये जो मीटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मीटिंग? ये कोई ना कोई तो कारण होगा। दूसरी बात यह कि जो 11 कंपनियां आर्मी की उतार दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मुर्शिदाबाद के अंदर, वो क्या है, वो क्यों उतारी हैं, वो क्यों उतारी है? क्या वहां पे यदि ऑलरेडी शांति स्थापित है तो इनको उतारने का आखिरकार कारण क्या है? तो ममता बनर्जी जिस प्रकार की ये गंदी जो राजनीति खेल रही है, हिंदुओं की लाशों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उनके ऊपर ये जो गंदी राजनीति खेले, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि ममता बनर्जी के राज में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। वहां पर हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। आपने भी देखा होगा चुनाव के समय में किस प्रकार हिंसा की गई थी हिंदुओं के ऊपर, वहां पे घरों से निकाल कर वहां पर उनको मारा गया था। लेकिन इस प्रकार की हिंसा वक्फ बोर्ड के नाम पर फिर से हो रही है बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी इस पर पूरी तरह से शांत है, चुप है। हालांकि यूपी के अंदर सीएम योगी के द्वारा भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला गया है। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है कि शांति दूतों को ये नाम देते हैं शांति दूत का, और उनको हिंसा के नाम पर भटकाते हैं, उन पर हिंसा करवाते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से जल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा। और ये जो हमला बोला गया है इसको भी पूरी तरह से नकार दिया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा कि ये हिंसा बंगाल की है ही नहीं। मतलब खूब वहां पर हिंदू मरे, कोई मतलब नहीं, कोई विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा, ममता बनर्जी कुछ नहीं करेगी और बीजेपी के ऊपर ही ब्लेम कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला किया है। अभी इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आना है वो अभी देखना बाकी है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।